नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, हर महीने दिए जाएंगे 1000 रुपए। पटना में बनेगी राज्य स्तरीय लैब, फोर्टिफाइड चावल और अनाज की होगी जांच, NABL मानकों के अनुसार राशन की गुणवत्ता की जाएगी सुनिश्चित। जमीन रजिस्ट्री के लिए पहचान, खसरा नक्शा और सेल डीड होना अनिवार्य, खरीदार का पहचान पता प्रमाण होना जरूरी, धोखाधड़ी से बचने के लिए जमीन का करवाए फिजिकल सर्वे। बिहार में बागमती नदी पर बन रहा 78.92 किलोमीटर लंबा रेल पुल सीतामढ़ी से भर मोतिहारी को जोड़ेगा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को देगा बढ़ावा। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान ने बनाई सुपर 4 में जगह, भारत ने दोनों मैच जीते। आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच रोमांचक मुकाबला। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब स्नातक बेरोजगारों को भी मिलेगा 1000 रुपए महीना भत्ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। पहले केवल इंटर पास युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1000 रुपए महीना मिलता था। अब इसका दायरा बढ़ा करके ग्रेजुएट बेरोजगारों तक कर दिया गया है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से स्नातक युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। यह सुविधा 20 से 25 वर्ष की आयु वाले उन युवाओं को दी जाएगी जो नौकरी की तलाश में हैं और किसी भी व्यवसाय, सरकारी या निजी नौकरी से नहीं जुड़े हैं। योजना के तहत अधिकतम 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। शर्त यह है कि आवेदक बिहार का नागरिक हो, पढ़ाई 12वीं या ग्रेजुएशन पूरी कर छोड़ चुका हो और किसी अन्य सरकारी सहायता का लाभ ना ले रहा हो। नौकरी मिलते ही भत्ता स्वतः बंद हो जाएगा। इस योजना से लाखों युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार में संविदा कर्मियों की वापसी तेज, अब तक लौटे 5223 संविदा कर्मी। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की पहल के चलते हड़ताल पर गए विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की वापसी तेज हो रही। विभाग द्वारा अपील अभ्यावेदन का अवसर देने के बाद बड़ी संख्या में बर्खास्त कर्मी पुनः सेवा में लौट रहे। अब तक कुल 5223 संविदा कर्मी काम पर लौट चुके हैं, जिनमें 3321 पहले ही लौट चुके हैं और 1902 अपील अभ्यावेदन के आधार पर बहाल हुए हैं। बुधवार को 502 अपील अभ्यावेदन स्वीकृत किए गए। पटना मुख्यालय और अन्य विभागीय कार्यालयों में बर्खास्त कर्मियों की अपील दाखिल करने की भीड़ लगातार बढ़ रही। विभाग का कहना है कि अन्य अपील अभ्यावेदनों पर कार्रवाई जारी है। यह पहल उन संविदा कर्मियों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो रही है जिन्हें पहले सेवा से हटाया गया था और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में श्रेष्ठ कर्मी भी अपील कर काम पर लौट आएंगे। जमीन रजिस्ट्री के लिए पहचान, खसरा नक्शा और सेल डीड होना अनिवार्य। बिहार में जमीन खरीद बिक्री के लिए कई जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है। सबसे पहले खरीदार की पहचान पता प्रमाण होना चाहिए। इसके अलावा जमीन के पुराने कागज जैसे खसरा नंबर, खतौनी, भूमि का नक्शा और पिछले मालिकाना हक के दस्तावेज दिखाना आवश्यक है। खरीदार और विक्रेता के बीच सेल डीड भी होना जरूरी है। रजिस्ट्री से पहले यह सुनिश्चित करें कि जमीन पर कोई बकाया कर, भू राजस्व या अन्य देनदारी ना हो। अगर हो तो पहले उसका निपटारा करें। धोखाधड़ी से बचने के लिए जमीन का फिजिकल सर्वे करवाएं। दस्तावेजों की किसी वकील से जांच कराएं और भुगतान हमेशा बैंक या डिजिटल माध्यम से ही करें। नगद भुगतान से बचें क्योंकि इसमें गड़बड़ी और धोखाधड़ी की संभावना रहती है। पटना में बनेगी राज्य स्तरीय लैब। बिहार सरकार ने राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पटना में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला बनाई जाएगी जहां फोर्टिफाइड चावल और अन्य अनाजों की जांच और शोध होगा। यह लैब NABL मानकों पर आधारित होगी, जिससे जांच के परिणाम पूरी तरह भरोसेमंद होंगे। यहाँ केंद्र सरकार की अन्य वितरण योजनाओं से मिलने वाले अनाजों की जांच की जाएगी। लैब के संचालन के लिए निदेशक समेत 19 पदाधिकारियों और टेक्नीशियन, सहायक और अन्य स्टाफ की नियुक्ति होगी। साथ ही बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान को परिषद का सदस्य सचिव बनाया गया। इसके अलावा R ब्लॉक पटना स्थित बहुउद्देशीय भवन बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग स्थापित किया जाएगा, जहां अनाज भंडारण और प्रबंधन से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे राशन कार्ड धारकों तक सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला अनाज पहुंचाना सुनिश्चित होगा। जीरो ऑफिस डे अभियान में गड़बड़ी उजागर, 209 PDS दुकानों का लाइसेंस रद्द।
विश्वकर्मा पूजा के दिन खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नए राशन कार्ड निर्माण, जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, दुकानों की रिक्तियां भरने और राशन कार्ड टैगिंग पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कैंप मोड में छूटे योग्य लाभार्थियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराएं और पीडीएस दुकानों की रिक्तियां शीघ्र भरी जाए। जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की समीक्षा हुई। अब तक 152 प्राथमिकी दर्ज, 209 पीडीएस दुकानों के लाइसेंस रद्द और कई पदाधिकारियों को निलंबित किया गया। निरीक्षण में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ियां और घटित गुणवत्ता की शिकायतों पर आपूर्ति निरीक्षकों और अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। राज्य खाद्य निगम के 6 सहायक प्रबंधक और 6 गुणवत्ता नियंत्रक भी निलंबित हुए। उद्देश्य पात्र लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बिहार बोर्ड कार्यालय के बाहर एसटीईटी अभ्यर्थियों का हंगामा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2025 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित होने पर पटना में अभ्यर्थियों ने बोर्ड मुख्यालय का घेराव करने की तैयारी कर ली। आवेदन 11 सितंबर से शुरू हुआ था और अंतिम तिथि 19 सितंबर तय थी, लेकिन 13 सितंबर को अचानक स्थगित कर दिया गया। पुलिस ने विरोध को देखते हुए बोर्ड कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं एसटीईटी 2025 परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाली थी, जिसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की पात्रता मिलेगी। माध्यमिक स्तर के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड आवश्यक है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और बीएड डिग्री जरूरी है। आवेदन शुल्क वर्गानुसार 760 से 1440 रुपए तक निर्धारित है। अब अभ्यर्थियों की निगाह बोर्ड की नई तिथियों की घोषणा पर टिकी हुई है। पटना में 1.01 अरब रुपए से ज्यादा ट्रैफिक जुर्माना अब भी बकाया। जनवरी से अगस्त 2025 तक पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 6.07 करोड़ रुपए जुर्माना जमा हुआ, जबकि 1.01 अरब रुपए से अधिक अब भी पेंडिंग है। सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट और इंश्योरेंस फेल में काटे गए हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से 5.40 करोड़, नो पार्किंग से 4.43 करोड़, तेज रफ्तार से 4.17 करोड़, मोबाइल पर बात करते पकड़े गए 1308 चालकों से 65.7 लाख और बिना सीट बेल्ट से 35.7 लाख की वसूली हुई। अकेले नो पार्किंग से 79,896 वाहन पकड़े गए। कई लोगों ने शिकायत की कि ऑनलाइन पेमेंट के बाद भी चालान क्लियर नहीं दिख रहा। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए है, लोगों को तंग करने के लिए नहीं। उन्होंने अपील किया कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पेंडिंग चालान जमा करें। बीएसएससी के 12,199 पदों के लिए पीटी परीक्षा 2 साल बाद भी अटकी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2023 में 9 साल बाद द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 12,199 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, पंचायत सचिव, टाइपिस्ट और राजस्व कर्मचारी जैसे पद शामिल हैं। लगभग 25 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिससे एक पद पर करीब 200 उम्मीदवारों की कड़ी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की, जिससे अभ्यर्थियों में गुस्सा और निराशा बढ़ गई है। छात्र ऑफलाइन परीक्षा कराने, ओएमआर सीट और प्रश्न पुस्तिका वापस देने, आंसर की और कट ऑफ जारी करने की मांग कर रहे हैं। पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर है। वहीं अभ्यर्थियों ने आयोग और सरकार से जल्द परीक्षा कराने की अपील की है, अन्यथा युवाओं का भरोसा खत्म हो जाएगा। सीतामढ़ी शिवहर मोतिहारी को जोड़ेगा बागमती नदी पर बनने वाला रेल पुल। बिहार में बागमती नदी पर सीतामढ़ी शिवहर मोतिहारी रेल पुल बनने जा रहा है, जो 3 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी को जोड़ेगा। यह परियोजना 78.92 किलोमीटर लंबी होगी और बनने से न केवल यातायात सुविधा बेहतर होगी, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पुल शिवहर जिले में बागमती नदी के दुब्बा घाट के पास उत्तर दिशा में बनाया जाएगा। निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारी लगातार साइट का निरीक्षण कर रहे हैं। परियोजना 2006 और 2007 में मंजूरी के बावजूद वर्षों तक अटकी रही, लेकिन अब तेजी से काम शुरू होने वाला है। 644 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रेलखंड में रिवासी और शिवहर में क्रॉसिंग स्टेशन, साथ ही धनकौल, सुगिया, कटसरी और
चिरैया में हॉल्ट स्टेशन प्रस्तावित है। यह रेल पुल यात्रियों, किसानों और स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। छठ के बाद बिहार में हो सकता है विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव की संभावित तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन छठ पूजा के बाद चुनाव शुरू हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में मतदान कराने की योजना बनाई है और अक्टूबर से पहले सप्ताह में आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा संभव है। 3 चरणों में मतदान हो सकता है। वहीं इस बार ईवीएम में उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर का 3/4 हिस्सा चेहरा होगा और नोटा सहित सभी विकल्पों के नंबर अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंकों में 30 साइज के बोल्ड फॉन्ट में छपेंगे। मतदान के लिए गुलाबी पेपर का इस्तेमाल होगा। वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर आरोप लगाते हुए 79 लाख शिकायतें दी है, जबकि ईसी का दावा है कि कोई उचित प्रारूप में दर्ज नहीं हुई। केंद्र सरकार के इंस्पायर अवार्ड योजना से बच्चों को मिलेगी 10,000 की राहत। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड योजना 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए नवाचार और मौलिक समाधान प्रस्तुत करने का बड़ा अवसर है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को अपने आइडिया को मॉडल या प्रोजेक्ट में बदलने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस वर्ष जिले के 9,910 छात्रों को इसमें भाग लेना था, लेकिन अब तक केवल 606 ने विचार भेजे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। योजना का उद्देश्य छात्रों में विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि जगाना और समाज की समस्याओं का सरल, सस्ता और प्रभावी समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करना है। चयनित प्रोजेक्ट को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मौका मिलता है। यह स्कीम बच्चों के विचारों को पंख देती है और भविष्य के वैज्ञानिकों और आविष्कारकों को तैयार करती है। पटना में धारा 163 लागू, विरोध प्रदर्शन और धरना पर रोक। पटना में बढ़ रहे आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के कारण शहर की दैनिक गतिविधियां बाधित हो रही। संविदा कर्मियों और विभिन्न संगठनों के जुलूस और नारेबाजी से आम जनता जाम और अव्यवस्था से परेशान है। नियंत्रण के लिए प्रशासन ने डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स ऑफिस और राजनीतिक दलों के दफ्तरों के आसपास स्थायी थाना और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं। भाजपा और जदयू कार्यालय के निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन ने 26 सितंबर तक धारा 163 लागू करने का आदेश दिया, जिससे इन इलाकों में धरना प्रदर्शन या जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। सीसीटीवी निगरानी और लगातार गश्त से सुरक्षा बढ़ाई जा रही। धारा 163 पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी। वहीं भीड़भाड़ से उपद्रव और शांति भंग की आशंका वाले मामलों में लागू होती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप। बिहार की राजनीति में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे चीटर मीटर बताते हुए नीतीश सरकार पर जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। बख्तियारपुर की सभा में उन्होंने कहा कि लोग भारी बिजली बिलों से परेशान हैं और सरकार मौन है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को नकलची और धोखेबाज बताते हुए अपराध और भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा। वहीं मोकामा रोड शो में वे घोड़े पर सवार होकर के जनता से मिले और वादा किया कि इंडिया गठबंधन के सरकार बनने पर रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दों पर काम होगा। भाजपा पर उन्होंने निर्वाचन आयोग से मिलीभगत कर वोट चोरी का आरोप लगाया। राजद सूत्रों के मुताबिक बिहार अधिकार यात्रा का पहला चरण 20 सितंबर तक चलेगा, जिसके बाद दुर्गा पूजा के बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा। अमित शाह ने नीतीश से की मुलाकात, सीट शेयरिंग पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद वे रोहतास और बेगूसराय में 20 जिलों के 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। शाह का मुख्य फोकस शाहबाद और मगध क्षेत्र है, जहां भाजपा का प्रदर्शन कमजोर है। 2020 विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें और 2024 लोकसभा में 0 सीटें मिली थी। शाह अगले 2 सप्ताह में 5000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के टिकट वितरण और चुनावी रणनीति तय करेंगे। वे कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर की तैयारियों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और स्थानीय समीकरणों पर चर्चा करेंगे। वहीं भाजपा का लक्ष्य कमजोर क्षेत्रों को मजबूत कर 225 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है। अमित शाह की सक्रियता से कार्यकर्ताओं में जोश और संगठन में नई ऊर्जा भरने की उम्मीद है। एशिया कप 2025 भारत पाकिस्तान हुआ सुपर 4 में क्वालिफाई। एशिया कप 2025 अपने ग्रुप स्टेज के अंतिम पड़ाव पर है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने दोनों मैच जीते हैं और 4 अंक के साथ नेट रन रेट +4.793 के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान ने 3 मैचों में 2 जीत दर्ज की है और 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं ग्रुप ए के बाकी मैच भारत बनाम ओमान और पाकिस्तान बनाम यूएई है
वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका शीर्ष पर है, दोनों मैच जीत करके 4 अंक और प्लस 1.546 नेट रन रेट के साथ आगे है। वहीं बांग्लादेश के पास भी 4 अंक है, लेकिन नेट रन रेट -0.270 है। अफगानिस्तान ने 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक लिए हैं। ग्रुप बी का अंतिम मैच आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जायड क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना कुमार, पवन शाह, राकेश मिश्रा, राजेश सहनी, अनवर करीम खान, अबोध कुमार, मनोज दास, पवन सिंह, प्रकाश महतो, कृष्णा महतो, रंजीता कुमारी, गणेश माधव, मुस्तफा अंसारी, धर्मेंद्र कुमार, सतीश कुमार, संजीव कुमार, पंकज गुप्ता, मिंटू ठाकुर, विनोद शाह, जितेंद्र ठाकुर, लक्ष्मी मेहता, बाबूलाल मरांडी, बलराम तिवारी, दीपक कुमार, सिंटू कुमार, नौसाद रजा, आलोक प्रियदर्शी और शिवशंकर शुक्ला। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजनाएं सच में युवाओं के लिए मददगार है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर